हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। आज हम लोग बच्चों लॉग टेबल की 6 नंबर की जो सीरीज है हमारी, जो रेसिप्रोकल पढ़ने वाले हैं। मतलब बच्चों, कोई नंबर 1 डिवाइडेड बाय कोई नंबर रहा तो उसका रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करें, यह आज का हमारा मेन टॉपिक्स है। तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। रेसिप्रोकल्स क्या होता है? तो 1 डिवाइडेड बाय क्या, 1 डिवाइडेड बाय कोई तो नंबर। तो ये जो नंबर से फॉर एग्जांपल मेरे पास यहां पे x इज इक्वल टू ऐसी वैल्यू लिखूंगा 7.292। ओके, ये आपका एक एग्जांपल है। एक बात बच्चों, ये नंबर 1 डिवाइडेड बाय, इसी को हम लोग रेसिप्रोकल बोलते हैं। इसका 7.2 में 7.2 का 92 में देखना है। कैसे देखना मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। सबसे मेन यहां पे एक बात आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूं। ये जो रेसिप्रोकल नंबर्स है, ये हम लोग बच्चों 1 to 10 के बीच में का ही नंबर उसको करना पड़ेगा। ये जो डिवाइडर नंबर 1 डिवाइडेड बाय नंबर्स है, उस नंबर को आपको 1 to 10 के बीच में रखना पड़ेगा। मतलब 1 to 10 के बीच में, मतलब बच्चों रेसिप्रोकल जो हमारे बुक्स में है, जो बुक्स अवेलेबल है हमारे पास लॉग टेबल की, ये बुक्स में बच्चों 1 to 10 के बीच में का ही देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा देखने की कोई सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो मतलब क्या है, अगर फॉर एग्जांपल ये नंबर मेरे पास ऐसा रहता 7292, तो इस नंबर को आप लोगों को इसके फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। ओके, अगर रेसिप्रोकल देखना चाहते हो इस नंबर का, तो ऐसे लॉग टेबल के अंदर जो भी आपको रेसिप्रोकल नाम दिया गया है, ये बच्चों चीज देखना चाहते हो तो इसके फॉर्म में क्रिएट करना पड़ेगा, आपको तैयार करना पड़ेगा ये नंबर। मतलब ये है बच्चों कि अगर ये नंबर होता तो मैं ऐसा करता था 7.292, क्योंकि 7.2 1 to 10 के बीच में आता है, सबको आता है, इंटू 10 रेस टू बच्चों कितने से शिफ्ट किया 1 2 3, तो 10 रेस टू 3। अब ये नंबर बन गया बच्चों रेसिप्रोकल देखने के लायक, उसका हम लोग रेसिप्रोकल देख सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। रेसिप्रोकल देखने की हमारे पास एक ही सुविधा उपलब्ध है, 1 डिवाइडेड बाय कोई नंबर रहा, इसका रेसिप्रोकल देख सकते हो। लेकिन वो नंबर डिविजन जो नंबर है वो 1 to 10 के बीच में ही होना कंपलसरी है। 1 to 10 के बीच में तो ही देख सकते हैं। तो चलो बच्चों, पहले एग्जाम्पल पे आपको एग्जाम्पल लेंगे और इस सीरीज को खत्म करेंगे। आज का वीडियो ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत कम एग्जाम्पल होने वाले हैं। इसके बाद में आपको बच्चों नेचुरल साइन, नेचुरल कॉस, नेचुरल टर्न एक ही सीरीज में बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों को ज्यादा वीडियो बनाने की जरूरत ना पड़ी। तो बच्चों हमारा जो एग्जाम्पल है, यहां पे x इज इक्वल टू रेसिप्रोकल निकालना था 7.298, इसका रेसिप्रोकल हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले बच्चों आपको लॉग टेबल लेना है। रेसिप्रोकल 4 फिगर नंबर, ऐसा एक हेडिंग दी है आप लोगों को, जैसे लॉग एंटी लॉग है, वैसे आपको नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन के बाद बच्चों आपको ये नंबर मिलेगा। तो यहां पे रेसिप्रोकल 4 फिगर नंबर ऐसे हेडिंग दी वाली है। आप लोगों को देखना है कैसे, जैसे कि मैं हमेशा एंटी लॉग जैसे लॉग देखता हूं वैसे ही है। मतलब आप लोगों को जैसे यहां पे होगा 1.0 1.1 डैश 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 करते हुए, ये यहां पे नंबर होगा बच्चों 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पे बच्चों मेन डिफरेंस आज के वीडियो में बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा मैं, जो कि इसके पहले कभी हुई नहीं है। ये रेसिप्रोकल में ही होता है ऐसा, ये बताने जा रहा हूं बच्चों आपको, ठीक है। तो मेन डिफरेंस होता है बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, 7.2 इसका देखना है इस डिजिट में, थर्ड जो डिजिट होता है ये इसमें देखना पड़ता है, वो है 9 मेरे पास। तो यहां पे जो नंबर आएगा वो देख लेना, ठीक है। तो 7.2 का मेरे पास 7.2 हाँ मिला है, वो इसका देखना है 9th में, उसका 9 में 1372 है बच्चों, 1372, समझे। मेन डिफरेंस 4th वाला डिजिट,
बात समझ में आ रही बच्चों? ये देखना है पहले इस लाइन में, फर्स्ट लाइन जो भी होती है आपकी। उसके बाद में बच्चों ये जो 9 होता है ये इसमें देखना है, ठीक है। और बाद में 8 जो है बच्चों ये मेन डिफरेंस में देखना है। बात समझ में आ रही? तो इसका जो 8 है, ये 8 इस लाइन में देख रहा हूं मैं, तो आप लोगों को यहां पे 2 मिल रहा है। सबसे मेन बच्चों आज बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि इसके पहले मैंने भले लॉग हो, एंटी लॉग हो, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, कोई भी वैल्यू रही, तो हम लोग मेन डिफरेंस को ऐड करते थे। आज हम लोग बच्चों ऐड नहीं, सब्ट्रैक्ट करना है। ऊपर दिया है, पढ़ लेना बच्चों, सब्ट्रैक्ट। तो ये 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 से 2 गया 0, 7, 1, 3। कोई शॉर्ट बच्चों? बात समझ में आ रही है? ओके, तो इसका आंसर कैसे लिखोगे आप? x इज इक्वल टू बच्चों यहां पे 0.1370, ये इसका आंसर मिला है। क्योंकि ये पॉइंट, 0 पॉइंट लिखना है। कैसे लिखना है बच्चों? 0 पॉइंट। अब अगर आपके हाथ में लॉग टेबल है तो पॉइंट के बाद के डिजिट से, इसका मतलब 0.1370 ये नंबर लग रहा भी है। देखो इसको 10 करो तो ये 7 1 जा लग रहा है ना आंसर। अगर आप लोग ओरली भी करोगे तो समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है भैया? और नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, यहां पे हमने किया बच्चों 7, चलो एक ही नंबर क्यों, 2071, ठीक है, यह पॉइंट यहां। ओके, तो इसका आंसर निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले पॉइंट शिफ्टिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे पास यहां 1 to 10 के बीच का ही रेसिप्रोकल देख सकते हो। क्या यह नंबर 1 to 10 के बीच में है? नहीं है। तो इसको आप लोगों को करवाना पड़ेगा, मतलब इसको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग 2.071 कर सकते हैं। यहां पॉइंट ले तो 20 हो रहा है, नहीं चल रहा है, क्योंकि 1 to 10 के बीच में होना चाहिए। तो ये बराबर होगा। और कितने से शिफ्ट किया बच्चों? 2 से, टू 10⁻²। देखो 2 से शिफ्ट किया, 1 to 10⁻²। व्हाट इट? x इज इक्वल टू 1/2.071 इंटू 10⁻²। ओके, गए ऊपर तो माइनस होगा, ये प्लस पावर रहा तो माइनस हो गया। तो हम लोग देखने वाले बच्चों इसका रेसिप्रोकल, हम लोगों को यहां पे कुछ नंबर मिलेगा, ये 2.0, उसका देखना है 7 में। 7 में मतलब यहां कहीं देखना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। तो 7 में देखना है, 2.0 का 7 में देखना है मुझे। तो ये आ रहा है बच्चों 4831 और मेन डिफरेंस 1 में, मतलब यहां ये मेन डिफरेंस 1 में। तो इसका मेन डिफरेंस है बच्चों 2 मेरे पास। अरे मैंने कुछ गलत किया है, यहां पे पूरा 4 डिजिट नंबर लिखना बहुत जरूरी है। 7, ठीक है, 20 का 7 में, 20 का 7 में 4831, अच्छा इस लाइन के। और मेन डिफरेंस जो है बच्चों मेरे पास वो 1 में है, इसलिए 2 ही है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब 4831 माइनस 2 बच्चों। बात समझ में आ रही है? मेन डिफरेंस माइनस करना है, ये मत भूलना बच्चों। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 11 में से 2 गए तो मेरे ख्याल से 9, यहां पे 2, 4, 8, ये सबको आता होगा बच्चों। तो यहां पे हमारे पास जो नंबर मिल रहा है x इज इक्वल टू 0.4829। ये मत भूलना बच्चों, ये सभी नंबर अगर पहले आप लोग देखोगे इस कॉलम में तो आपको समझ में आएगा कि पॉइंट के बाद के नंबर से। कहां के? पॉइंट के बाद में। तो इसलिए पॉइंट के बाद इंटू 10⁻²। और लग रहा भी है सही है कि 1/2 आपको 0.5, हाँ 0.5 लग रहा है ना ये। अरे आपको राउंड अप तो करने आता है ना, 0.5 ही लग रहा है, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। जो बच्चे सीईटी वाले हो, नीट वाले हो या जेडबलई वाले, उन बच्चे के लिए सिंपल सा यहां पे 0.5 करके आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हो। लेकिन बच्चों बोर्ड में जब आप लोग एग्जाम दोगे तो दैट टाइम टू यूज ओनली द लॉग टेबल। गॉट इट? आपको लॉग टेबल इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। चलो बढ़ना आगे भैया, ऑल इज वेल। चलो
आप लोगों को ये हो गया। अब मैं आप लोगों को कुछ 0.1, जैसे कि अभी मैंने एक एग्जांपल लिया 10 के ऊपर, अब 10 से छोटा नंबर रहा तो रेसिपो मतलब जो डिवाइडर नंबर है 3 नंबर का एग्जांपल, 1 डिवाइडेड बाय 0.06712 है ना बच्चों। 1 से छोटा नंबर है ये, जो डिवाइडर नंबर है हमारा ये 1 से छोटा है ना, इसको हम लोगों को इसके बीच में लाना बहुत जरूरी है, 1 to 10 के बीच में लाना बहुत जरूरी है। चलो शिफ्ट करते यार, तो यक्स की वैल्यू निकालने बच्चों, तो यक्स 1 डिवाइडेड बाय, कहां शिफ्ट करना पड़ेगा बच्चों, यहां करना, यहां करना, यहां समझ में आ रहा है आपको 6.7 करना चाहिए, क्योंकि ये 1 to 10 के बीच में नंबर आएगा, तो इसलिए बच्चों 6.712 कितने से शिफ्ट किया मैंने, 1 2। अब इधर से पहले मैं राइट टू लेफ्ट आता था, अब लेफ्ट टू राइट गया तो 10⁻⁻² पावर होता है, पता है आप लोगों को, कोई शक? ओके तो मेरे पास बच्चों नंबर मिला है 6.712 इंटू 10⁻⁻ के जगह पे +2, तो 6.7 का मतलब यहां कहीं आता होगा, 6.7 का 1 में देखना है, 1 में मतलब यहां देखना है बच्चों, 1 में 6.7 का 6.7, चलो 6.7 का मुझे 1 में देखना है 1490, क्या है 1490। ओके उसके बाद में मेन डिफरेंस 2 में मतलब यहां बच्चों देखना पड़ेगा मुझे, ये देखो ये 2, तो मेन डिफरेंस जो है मेरा वो 2 में 0 ही बच्चों, तो इसलिए मुझे सबट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मेन डिफरेंस आई विल रिपीट बच्चों, मेन डिफरेंस हमारे जो भी यहां पे नंबर आएगा उसमें से आपको सबट्रैक्ट करना है, तो 0 है तो इसलिए मैंने सबट्रैक्ट नहीं किया। और दूसरी बात वो पॉइंट के बाद का नंबर होता है 1490, 10⁻², मतलब ये आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। लग रहा भी है 1 डिवाइडेड बाय 7 जैसी चीज है, समझो ये है ना, या 7 ठीक है ना, 7 पकड़ो तो 0 पॉइंट है ना, यहां पे हो गए 7 1 जा 1, 3 बाकी है, ठीक है, 4 जा ऐसे कुछ तो आएगा, 7 4 जा 28, पता है ना, तो ये नंबर मुझे मिल रहा है। कोई शक है भैया? ओके ऑल इज वेल। कैसे डिजिट शिफ्ट करते हैं समझ में आ रहा है? सिंपल है, मैंने दोनों ही नंबर लिए, एक 10 के ऊपर और एक 1 के नीचे, उन दोनों के बीच में वाला नंबर भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट करने की कोशिश की है। चलो आगे बढ़ते बच्चों, और एग्जाम्पल, चलो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर बच्चों है 4th, x इज इक्वल टू 1 बाय 7 8 9 1 2 3 4 5 6 बस हो गया सर, कितना बोर करते हो, यहां पे पॉइंट आना चाहिए, चलो यहां पे पॉइंट आना चाहिए, इंटू 10⁻², देखो कितने से शिफ्ट किया भैया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10⁻8। मैंने क्या किया बच्चों, देखो ये 4 ही डिजिट हमारे इसमें यूज आते हैं, ओनली 4 डिजिट का ही हम लोग लॉग हो, एंटी लॉग हो, रेसिप्रोकल हो, नेचुरल टैन, नेचुरल कोसाइन, जो भी होगा हमारे यहाँ पे 4 डिजिट ही अलाउ। तो कैसे शिफ्ट किया मैंने, देखो 5, ये 5 to 9 के बीच में रहा तो 1 से ऐड करते तो इसलिए 6 हो गया। अब यहां पे 0 to 4 रहा तो एज इट इज, देखो इस पे 6 मतलब ये 6 हो गया बच्चों। चलो मैं यहां पे बना के दिखाता हूं मैंने कैसे किया, हाँ ये गया, क्योंकि बच्चों इसके बीच में है तो इसको 6 बनाया, 6 है बच्चों इसलिए इसको मैं 5 कर सकता हूं, ठीक है 5 इसलिए इसको मैं बच्चों 4 कर सकता हूं। अब इसको शिफ्ट करने की जरूरत है क्या, एक बढ़ाने की नहीं, इसको बढ़ाने की जरूरत है बच्चों नहीं, इसको बढ़ाने की जरूरत है नहीं, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा था। समझ में आ रहा है, इन 4 डिजिट के कारण मुझे समझ में आया था, ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग थी मेरी। अब देखना है बच्चों मुझे यहां पे ये रेसिप्रोकल किसका, तो इस लाइन में बच्चों 7.8 का 9 में, ये 9 में, चलो 9 में देखना है, मतलब 7.8 का 9 में है मेरे पास 12 1 2 6 7 है, और मेन डिफरेंस 1 में देखना है बच्चों, तो ये मैंने बहुत लंबा चौड़ा लिखा है, चलो ये समझ लो आप यहां पे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी।
तो 7.8 का 1 में 0। चलो बहुत ही अच्छी बात होगी कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। और ये जो नंबर होता है बच्चों 1267 पॉइंट के बाद का होता है, रेसिप्रोकल है ना यार। 1 डिवाइडेड बाय एक ही नंबर 0 पॉइंट समथिंग ये आंसर आएगा ना। मतलब थोड़ा माइंड भी लगाओ यार। 0 पॉइंट ये आ रहा है 1267, ये ऊपर गए तो -8। कोई शक है बच्चों? मैंने सभी नंबर इसमें आप लोगों के सामने प्रेजेंट किए हैं। एक इनके बीच में वाला पहला एग्जांपल, दूसरा 10 के अबव, ये भी 10 के अबव ही है। एक 10 के कम वाला नंबर वो भी किया है मैंने, है ना। और मेरे ख्याल से सभी एग्जांपल रेसिप्रोकल में हो चुके बच्चों। इसके बाद में हम लोग नेचुरल साइन, नेचुरल कोसाइन, नेचुरल टर्न, इसके ऊपर वीडियो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। तो तब तक बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और बच्चों ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लॉग टेबल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। और इसकी पूरी सीरीज आज 6 नंबर के लेक्चर, पूरे लेक्चर धीमे धीमे देखोगे तो अब बहुत परफेक्ट हो गया। और एक दिन ऐसा हो सकता है कि आपको विदाउट लॉग टेबल की बिना इस्तेमाल करते हुए भी आप लोग एक्सपर्ट हो जाओगे कि लॉग टेबल कैसे निकालना चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।